तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स इसके विज्ञान के पहले वाले वीडियो में हमने जो बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी होता है जिससे आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन फंसता है, तो उसके विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 1 के 1 से लेकर हमने 50 तक के सभी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को डील कर लिया था। तो आज हम लोग 50 से लेकर जो 80 तक बचा हुआ है ना, तो उसे हम लोग डील करने वाले हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है ना, वह क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार से, और आप लोग ना अपने वीडियो का क्वालिटी जो है ना वो 360 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना रेड कलर में लिखा है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्वालिटी में। कहा गया है कि सल्फर परमाणु की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है। जो सल्फर यानी एस होता है, तो पूछा गया कि इसके वातम कक्षा में परमाणु का जो संख्या होता है ना वह कितना होता है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 16 होता है। तो 16 का जब आप लोग तोड़िएगा ना तो ये मिलेगा 2, 8 और 6 मिलेगा, 2, 8, 6। तो वातम कक्षा में कितना है, तो 6 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते तो 52 इस प्रकार से कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है। मानव हृदय में जो पूछा गया कि कितनी कोष्ठों की संख्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय और दाया निलय, तो कितना हुआ, तो 4 हुआ। तो इसका कोष्ठों का जो संख्या होता है ना वह 4 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 53 इस प्रकार से है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होता है तो पूछा गया है कि कवक में जो होता है ना वो पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है। तो याद रखिए कि उसमें मृतजीवी पाया जाता है। कौन सा, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते तो 54 है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है ना, सो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा तो ये CH4, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि क्या कि एल्केन वाला है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दिया हुआ कि है C2S6, मतलब ये भी एल्केन वाला है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो यह एल्कीन वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं तो 55 है कि निम्न में से कौन सी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। कौन सा जो लेंस होता है ना उसका फोकस दूरी होता है ना से पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि जो उत्तल लेंस होता है और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56 इस प्रकार से है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा VVI, क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर और इंटरनेट वाले मॉडल पेपर से ना सीधे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में छपते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते तरीके सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दीर्घ, दीर्घ मतलब कि इसके लिए ठीक क्या होता है, जैसा कि बोल के देखिए। तो दीर्घ मतलब होता है कि दूर, तो दूर ऊप लास्ट में कहता है ऊ, और ऊ से क्या होगा, तो उत्तल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते तो 57 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनता है ना तो पूछा गया है कि उस परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे याद रखिए कि एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं तो 58 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापरिक मात्रा क्या है। पूछा गया है कि जो विद्युत ऊर्जा यानी कि जो होता है ना, चलता है आप लोगों के घर में बल्ब, तो विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। तो पूछा गया है कि जो मतलब व्यापार में यानी बिजनेस में होता है, जब भी आप लोग रेंट उट पर कभी सुनते हुए, तो रेंट पर जो होता है ना वो बिजली व्यापार पर होता है, यूनिट में उसे मापा जाता है। किस में मापा जाता है, यूनिट में। कहते हैं कि 15 यूनिट हुआ तो इतना रुपया हुआ, 20 यूनिट हुआ तो इतना रुपया हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं तो 59 इस प्रकार से है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। पूछा गया कि जो सामान्य नेत्र होता है तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु याद रखिएगा कि वह अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और निकट बिंदु पूछे ना तो याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मैं सभी को बताते चल रहा हूं, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को तैयार करते चले। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं तो 60 इस प्रकार से है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। हाइड्रोजन 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 पूछा है कि अगर दो परमाणु है तो इन दोनों के बीच आबंधन कितना बनेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एक बनेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक ही होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो 61 इस प्रकार से कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इन चारों में से कौन सा जो है ना वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो घास को कौन खाता है? तो घास को बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है? तो मानव खाता है। तो इसका राइट आंसर जो है जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है ना यह सही आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते तो 62 इस प्रकार से है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? इन चारों में से कौन सा जो है ना वो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इनमें से जो है ना जो इस मतलब कि यह काम नहीं करता है वो अंडाशय है। कौन सा है? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते तो 63 में पूछा गया कि इन चारों मतलब कि कौन सा यौगिक जो है ना वो सबसे अभिक्रियाशील, कार्बन यौगिक इन चारों में से जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इन चारों में से याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ना वो होता है C2H4। C2H4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं तो 64 इस प्रकार से है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पक्ष दृश्य मतलब कि पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है? तो अगर आप लोग अपने गाड़ी उड़ी किसी के पास होगा या आप लोग देखते होगा तो पीछे देखने के लिए जो होता है ना वो होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं तो 65 इस प्रकार से है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। जब भी कोई केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में क्या है कि जब कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन का पूछा गया कि अगर ह्रास हो रहा है कि मतलब कि उसमें नुकसान हो रहा है तो वह अभिक्रिया पूछा गया है कि क्या कहलाता है? ठीक है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन का अति हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ह्रास हो रहा है तो उसे अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन। और ऑक्सीजन का अगर ग्रहण होगा ना तो उसे कहेंगे उपचयन। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते तो 66 इस प्रकार से है कि कौन सा वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इन चारों में से कौन सा जो है ना वह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि बार बार आप लोग सुनते हुए कि जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये हमारे क्या कर रहा है कि नेचर को खराब कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका सूत्र पूछे तो याद रखिएगा कि CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते तो 67 है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस जो होता है वह पूछा गया है कि कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस याद रखिए कि जो अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज होता है ना वहां से स्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते तो 68 इस प्रकार से है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इन चारों में से वह कौन सा जो लक्षण है ना वह वंशागत मतलब कि जो वंश के द्वारा होता है। जैसे कि किसी कितने का क्या होता है कि अगर पिता का नी नौक होता है ना तो उसके बच्चों का भी नी नौक होता है। ठीक है, तो वही पूछा गया कि कौन सा जो होता है ना वह नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि इसका जो नहीं होता है ना वह याद रखिएगा कि बाल की प्रकृति। ठीक है, जो केस होता है ना तो केस का प्रकृति जो होता है ना वो वंशागत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते तो 69 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मोसले ने दिया है तो उसमें आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या मतलब कि वर्ग, समूह की संख्या मतलब वर्ग जो ऐसे ऐसे खड़ा है तो उसका पूछा है कि संख्या कितना है? तो समूह का संख्या कितना है? तो याद रखिएगा कि 18। कितना है? 18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आवर्त का संख्या पूछे ना तो याद रखिएगा कि 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते तो 70 है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसके लिए आप लोगों को ना ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C6H12 और O6। तो पूछा गया कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये है तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? आप लोग कहिएगा कि 6। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं तो 71 इस प्रकार से है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर का मान पूछा गया है कि पीएच मान कितना होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा है कि उसमें पीएच का जो मान होता है ना वह कितना होता है। तो याद रखिए कि हम लोग पानी क्या है कि 7 दिन पीते हैं, पानी नहीं पिएगा तो मर जाइएगा, तो 7 दिन हम लोग पानी पीते हैं ना। तो याद रखिएगा कि इसका पीएच मान 7 होता है इस ट्रिक से। ठीक है, तो आप लोग कभी नहीं भूलेगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले और ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है।
क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो 72 इस प्रकार से है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो मैंने कितनी बार बता दिया कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, इसका तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे कम पूछे ना तो याद रखिएगा कि बैगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो 73 है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। जो आप लोगों का बायां हाथ है तो बायां हाथ के अंगूठा के जो बगल में उंगली है ना उसे कहते हैं तर्जनी। तो तर्जनी पूछा गया कि क्या संकेत करता है। तो याद रखिएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है। किसको करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो 74 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चारों में से वह कौन सा जो है ना यौगिक जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि इथेनॉल, कौन सा? इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते तो 75 है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो नीला कौन करता है? तो वह क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन जो ना आई थिंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कौन सा अगर बिंब दूरी हो तो क्या उसे अगर सामने रहता है ना तो उसे याद रखिएगा कि ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद है कि टीन का अपेक्षा क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो टीन होता है ना वो अपेक्षा जिंक के अभिक्रियाशील ज्यादा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते तो कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं होता है। तो दिमाग नहीं होता है। समांतर क्रम में जोड़ने पर घट जाता है। और समजात अंग जो होता है ना, याद रखिए कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात। तो इस प्रकार से हम लोगों का साइंस का जो 80 क्वेश्चन है ना तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद के हम लोग मॉडल पेपर नंबर 2 को डील करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती देकर बिगेस्ट लर्न के साथ।